आप स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिखाना भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुके? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने डीएसपी से कहा इससे कहें तो मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुना दी तो मैं मान जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा न, अब तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में रो रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी जरा भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान में तेजी से माइनॉरिटी की संख्या कम हो रही है और इस्लाम की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं तो ऐसा नहीं समझती, नॉट एट ऑल, कि हमारी बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। कि आजकल की हमारी न्यू जनरेशन माशाल्लाह बहुत अवेयर है हर सिलसिले में, हर बारे में। वो अगर दुनिया में ज़्यादा कहा जाता है, जैसे कि बड़े अक्सर कह देते हैं कि ये आजकल का माहौल ऐसा हो गया या वैसा हो गया, लेकिन आजकल को मैं समझती हूँ कि आजकल की जनरेशन को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। देखें, एक सीधी सी बात है कि होता सब कुछ हर ज़माने में है, हर दौर में कहा जाता है कि वक्त बहुत अच्छा है, वक्त बहुत बुरा है, लेकिन ये है कि बात इतनी है कि आप ज़रा पर्दे के आगे आ गया। पहले बिहाइंड द स्क्रीन था ईच एंड एवरीथिंग, अब जो है वो फ्रंट पर है। और ये है दूसरी बात कि इस्लाम के बारे में हम समझते हैं कि हर घर में कोई भी मुसलमान माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो वो घर से ही बच्चों को शुरू से ही थोड़ा बहुत दीनी माहौल बच्चा देखता है और वो लेकर चल रहे होते हैं। दीन और दुनिया दोनों की तालीम चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान घराने में। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, स्पेशली वो जो बैकवर्ड इलाकों में है, वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवा रही हैं या नहीं करवा रही? अगर वो करवा भी रही हैं, हम लोग सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आजकल का मीडिया इतना पावरफुल है, आजकल हर तरफ शोर पड़ जाता है, तो हर कोई मतलब इस तरह नहीं है कि ढके छुपे में वो किसी भी बच्चे पे जुल्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो 10, 11, 12, 15, 16 साल की बच्चियों की शादी जो है वो बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ करवाई जा रही है, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया जा रहा है। क्या ये गलत है या ये सही है? इस्लाम में लाए जाने से क्या मुराद है? क्या वो मुस्लिम नहीं है पहले से? नहीं, यानी क्रिश्चियन बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियां हैं, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया जा रहा है। देखें, इस्लाम कभी भी तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला और ना ही हम मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करता है। वो अपने तबलीग का काम ज़रूर करता है और सुन्नत रसूल पूरी कर सकता है, और लेकिन अगर कोई नहीं करता तो इसमें कोई मसला नहीं होता। बाकी ये जो वडेरा सिस्टम है और देहातों में है जो इलिटरेसी है, वहाँ पर मे भी कि ये इशू हो कि बच्चियों की शादी जो है वो बड़े लोगों से कर दी जा रही हो। हाँ, इसकी रोकथाम के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में भी इतने कोई मजलूम औरत रह गई है या बच्चियाँ रह गई हैं। हर 12 साल की बच्ची कैसे रोक सकती है? अब इंसान को ये पता, 11-12 साल की बच्ची के पास वो दिमाग होता है, उसको पता होता है उसने क्या करना है या नहीं, वो तो बच्ची होती है। लेकिन वो लावारिस तो नहीं होती ना, उसके अपने बड़े भी तो होते ही हैं ना, कोई ना। और आज तो मुद्दा उठा रहे हैं कि उनको उठाकर या तो शादी करवा दी जाती है या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवा देते हैं, तलवार की नोक पे या बंदूक की नोक पे या ज्यादती करके। तो अगर ऐसा वो समझ रहे हैं तो इसकी रोकथाम करें। हाँ, तो ये बताएं कि जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है, क्या वो फॉर्मेलिटी बन गई है पाकिस्तान के अंदर? जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या अमल दखल है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन में? हमारी माइनॉरिटीज़ इस वक्त कहाँ हैं? हमारी माइनॉरिटीज़ इस वक्त किस हाल में है? मेरा ये सवाल है। मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा माइनॉरिटीज़ को बड़ी प्रायोरिटीज़ दी हैं।
क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल को पूरा करते हैं और हमारे दीन में है कि उनको साथ लेकर चला जाए। हम अपने एरिया से देख लेते हैं कि हमारे जो खाकरूब वगैरह आते हैं, हम लोग उनसे कभी भी कोई ऐसी ज़्यादती नहीं करते, उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ पर आज़ादी के साथ रह रहे हैं। फिर किस चीज़ की उन पर पाबंदी है? क्या क्या आज़ादी है जो हमने दे रखी है? हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो वो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात भी बार बार करते हैं, मरीम नवाज भी करती हैं, दिवाली भी मनाती हैं, चर्च में भी जाती हैं, लेकिन हमारे जो अवाम है उनका माइंडसेट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, वो तो फिर हम अगर अपनी भी बात करें, मुसलमान के भी जैसे जैसे डेजिग्नेशंस आती बढ़ती और लो होती रहती हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू है। हर इंसान की अपनी एक मेंटल लेवल होता है, वो उस हैसियत से उसको हैसियत देता है। किसी भी मुसलमानों को भी आपस में भी देख लें आप, जो बहुत बड़ा अफसर होगा उसको सल्यूट किया जाता है और जो बेचारा अगर जॉबलेस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह अगर माइनॉरिटी का ख़ास तौर पे हम इशू उठाएं तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी आज़ादी ये है कि वो आज़ादी से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जान को कोई नुकसान नहीं है, उनको तालीम हासिल करने की पूरी सहूलत है, उनको रोज़गार की सहूलत है। अगर कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाए फिर इस यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आपको कहना पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर क्या आपको उस डेजिग्नेशन पर, उस रुतबे पर मंजूर है कि गैर मुस्लिम? नहीं, अगर तो कानून की बात करते हैं तो वो जो है वो कानून की किताबें क्या कहती हैं वो अलग एक इशू है, लेकिन एज अ सिटीज़न मैं ये कहूँगी कि वो हमें मंजूर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमारी जो इस्लामिक कवानीन हैं वो उसको तो लागू नहीं करेंगे ना। फिर अगर कोई भी दूसरा मजहब का आ जाता है तो वो हमारे कानून को कैसे समझेगा? हमारे वो वैसे कानून नाफिज कर दे कि मुसलमान जो हैं वो अपने मुताबिक पढ़े लिखे ज़िंदगी गुजारे, क्रिश्चियन जो हैं वो अपने मुताबिक, या टोटली वो ह्यूमैनिटी पर ही काम करे, किसी एक भी रिलीजन को प्रेफर ना करे। अच्छा, वैसे जब किसी गैर मुस्लिम की बात आती है हम पहले हमेशा यही कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ ही जाएगा। भाई क्यों? नहीं, खिलाफ नहीं जाएगा, मैं भी कि उसमें बहुत इंसानियत हो और वो बहुत ख्याल रखे, लेकिन वो हमारे मजहब को नहीं समझेगा, नहीं समझ सकते जैसे हम लोग समझते क्या हैं। हमारे मुस्लिम जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो उनके मजहब को समझ रहे हैं? तो हम लोग उनको वो सीट तो नहीं दे रहे, हम तो उनको अपने मुल्क में एक रिहाइश के लिए जगह दे रहे हैं ना। अपना मुल्क नहीं, ये उनका भी मुल्क है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत बोलते हैं। अगर पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं हो रहा तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी की संख्या क्यों तेजी से कम हो रही है और इस्लाम की संख्या क्यों तेजी से बढ़ रही है? अगर फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं हो रहा तो माइनॉरिटी की संख्या भी बढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में कुछ ही सालों में बहुत ही कम माइनॉरिटी की संख्या बची है। अब तो पाकिस्तान में हिंदू की संख्या तो सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ 2-3% है। पहले बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन अब तो बहुत ही कम हो गई है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी अब हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान तेजी से बर्बाद हो रहा है। आज ये पाकिस्तानियों को आटे की लाइन में लगना पड़ता है और पाकिस्तान के गवर्नमेंट तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमती है, क्योंकि दोस्तों अब हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं। अब इनकी रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करते, क्योंकि अब ये इस्लाम को ही मान रहे हैं, दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए तो आज दुनिया में पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।